गाइस महबूब सवाल से मैं सदिया कौन आप मेरे दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते आप तो सब खैरत से होंगे बाखुशी हंसते मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की जनाब। वीडियो का ड्रिल डॉक्टर जयशंकर कार्नर चाइना एंड हैमर्स पाकिस्तान। ओके देखिए चाइना को भी कार्नर किया और पाकिस्तान को भी थोड़ा लगाया हथौड़ा। तो देखते हैं क्या किया डॉक्टर जयशंकर ने जो इतनी बातें मेरे सामने टाइटल में लिखी हैं। तो पहले देख लेते हैं वीडियो फिर इसमें बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों एक ना एक दिन तो डॉक्टर एस जयशंकर रिटायर होंगे, जाहिर सी बात है। एक ना एक दिन वो रिटायर होंगे और जिस दिन रिटायर होंगे डॉक्टर जयशंकर को प्रोफेशनल चेस खेलने की बहुत जरूरत। आई थिंक ही शुड टेक अप प्रोफेशनल चेस। इन्होंने जिस तरीके से पूरी शतरंज की बिसात बिछाई है, दैट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ शेयर जीनियस। मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा, फिर आप खुद देखिएगा कि इन्होंने करा क्या। ये देखिए साहब, सबसे पहले तो जब ये अभी हाल ही में मिले, वहां पे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी थे। इन्होंने बोला कि साहब देखिए, जो भारत और चीन का मामला है ना, इससे पूरी दुनिया को असर पड़ रहा है, पूरी दुनिया को। इनका क्या मतलब था कहने का, दुनिया को कैसे असर पड़ रहा है? देखिए, दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज हैं, चाइना और इंडिया। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट, गोइंग टू बी द 4th लार्जेस्ट। चाइना इज द 2nd लार्जेस्ट। तो जाहिर सी बात है, जब इन दोनों के बीच में खटपट होगी तो दुनिया की सप्लाई चेन्स नर्वस होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सप्लाई चेन्स को इंपैक्ट हुआ, मैं कहूंगा कि सप्लाई चेन्स जो है वो नर्वस हो जाएंगी। और यह बात डॉक्टर जयशंकर को पता है, और डॉक्टर जयशंकर ने या मोदी जी की सरकार ने अब they have started tightening the screws slowly and slowly on China। अब मैं आपको बताता हूं मैटर ये है दोस्तों, इसको कहते हैं चेस का खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी असली वाले। एवरी ईयर आपको पता है कि चाइना की डोमेस्टिक कंजम्पशन इतनी ज्यादा नहीं है, और चाइना की जो इकोनॉमी है दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट। ये भी आपको पता है, ढकी छुपी बात है नहीं, मैं कोई आपको नई बात तो बता नहीं रहा, ये सबको पता है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो टिकी हुई है एक्सपोर्ट पे, जबरदस्त एक्सपोर्ट। जब तक चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है तब तक वो स्काई स्क्रेपर बना रहा है, और ऐसे ब्रिज बना रहा है, और ऐसी रोड बना रहा है, और ऐसी ट्रेन बना रहा है, और ऐसे हवाई जहाज। ये सारा ड्रामा तब होता है जब खजूर होते हैं आपके पास, जब नोट होते हैं। नोट कहां से आते हैं? नोट आते हैं एक्सपोर्ट से, राइट। हुआ ये है कि पिछले 4-5 साल में जो ये एक्सपोर्ट कर पा रहा है चीन, ये जो एक्सपोर्ट कर पा रहा है यूरोप को और अमेरिका को, उसमें गिरावट आई है। किसी का कहना है 10 से लेकर 12%, किसी का कहना है 15%। अभी भी बहुत ज्यादा मात्रा में चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोप को और अमेरिका को, अभी भी। तो जिसको यह गलत फहमी है कि मामला बंद हो गया है, बॉस, ये बंद होना बहुत मुश्किल है। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर, चाइना अभी भी इन कंट्रीज को टॉप एक्सपोर्टर, ये कंट्रीज मतलब जिसको कहते हैं कि चाइना इनको टॉप एक्सपोर्ट करता है, इज वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर्स टू दीज कंट्रीज, आई शुड से, ठीक है। लेकिन चाइना को दिख रहा है कि ग्राफ नीचे जा रहा है, और चाइना को यह बात भी पता है कि ग्राफ और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा। आज की तारीख में 12 से लेकर 15% कम है, हो सकता है 3 साल के बाद ये 25% कम हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से यूरोप और अमेरिका अब लग गए चाइना के पीछे, ये लग गए, कह रहे हैं हटाओ चाइना +1 पॉलिसी। डॉक्टर जयशंकर कमेंट क्या कहता है कि देखो यार, जाहिर सी बात है, इंडिया और चाइना लड़ेंगे या इंडिया और चाइना के बीच में खटपट होगी तो पूरी दुनिया में डिस्कंफर्ट तो होगा। ही मेंट सप्लाई चेन्स, ही डिड नॉट से सप्लाई चेन्स, ही मेंट सप्लाई चेन्स। अब फिर उन्होंने बोला कि साहब लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कोई बीच में तीसरा आए बिचौलिया बन के, वी आर मैच्योर इनफ, हम लोग अपना मामला सेट कर लेंगे। यानी कि एक तो दुनिया को बता भी दिया कि अगर भारत और चाइना लड़ते हैं तो दिक्कत तुम्हें होगी भाई, पहले क्लियर कर लो, दिक्कत तुम्हें होने वाली है, क्योंकि सप्लाई चेन पूरी दुनिया की अस्त व्यस्त हो जाएंगी बुरी तरीके से। एक तो ये चीज दुनिया को समझा दी, और फिर दुनिया को बोला कि लेकिन तुम बीच में मत बोलना, हम लोग समझा देंगे। अब दुनिया कह रही है कि कह रहे हैं भाई साहब हम बीच में आए ना आए। इन्होंने कहा क्या है? अच्छा, पहली चीज ये। दूसरी चीज देखिए, ये करा चाइना को लगाया कोने में। मैंने बोला कि जो चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोप और अमेरिका को, वो गिर रहा है। अब और मार्केट बचा कौन सा बॉस दुनिया में? क्या अफ्रीका के पास इतना पैसा है कि चाइना से मोटा माल खरीदे? नॉट लाइकली।
कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा देश है चाइना जिसको यह समझे कि साहब ये हमसे मोटा माल खरीद सकता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पूरी की पूरी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, दैट इज इंडिया। इसलिए अब चाइना हल्का सा बौखला रहा है, ठीक है। और चाइना का पाला हुआ सांप पाकिस्तान। अब आते हैं हम क्वाड की मीटिंग में। भाई साहब, क्वाड की मीटिंग हुई है, वहां पे भी क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले हैं। क्वाड में कौन कौन लोग हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया, ये 4 मेंबर हैं क्वाड के। और वहां पे इन लोगों ने बोला है कि इंटरनेशनल एक्शन होना चाहिए अगेंस्ट, ध्यान दीजिएगा, पहले डॉक्टर जयशंकर ने चाइना को टिका दिया कोने पे, फिर डॉक्टर जयशंकर ने हाथ मुंह धोके पड़ गए पाकिस्तान के पीछे। कहते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद एज वेल एज अल कायदा एंड द इस्लामिक स्टेट आउटफिट। ये सारे के सारे पाकिस्तान में बेस्ड हैं, इनके ट्राइबल एरियाज में, पंजाब में और जगह पाकिस्तान के। क्वाड ने डायरेक्टली नाम लिया है पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा, ये क्वाड ने बोला है। और भाई साहब, क्वाड में छोड़ के इंडिया तीनों से पाकिस्तान या तो फायदा लेता है या पैसे लेता है या कुछ ना कुछ तो लेता है उनसे, ठीक है ना। अब पाकिस्तान क्या करे? तो इन्होंने 3 दिन के अंदर चीन को भी फंसा दिया और फिर पाकिस्तान को भी फंसा दिया। अच्छा जी, ये कहते हैं कि वी डिप्लोर द यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो यूएवी होते हैं ना, हम और ड्रोन, टनल एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बाय टेररिस्ट एंड टेररिस्ट एंटिटीज, ये नहीं होना चाहिए। ये टनल किसके लिए बोला है? ये हमास के लिए बोला है। तो इंडिया ने एक तरफ से इजराइल को भी कवर कर लिया और फिर बोला है कि जो लोगों ने 26/11 करा मुंबई में और 2016 पठानकोट में टेररिस्ट अटैक करे, उन लोगों को वी हैव टू ब्रिंग देम टू जस्टिस विदाउट डिले। अब पाकिस्तान में पसीने टप 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 टप, जैसे वो बोल रहा था ना पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि माथे पे पसीना था और टांगें कांप रही थी। पाकिस्तानी टांगें कांप रही थी, कहता कांपे टांग रही थी, तो उनकी कांपे टांग रही थी, ठीक है जी। अच्छा, और भी कुछ डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी इसमें चीजें करी हैं, लेकिन प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करी है, कोलैबोरेशन विद टेक कंपनीज की बात करी है, और कमिटमेंट टू कम्बैटिंग टेररिज्म, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कंसर्न ओवर टेररिस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा जी, तो ये तो कर दिया। अब क्वाड वाले इंडिया में भी मिलेंगे कुछ समय के बाद, ठीक है दोस्तों। अगर आप ओवरऑल देखें, चाइना क्यों इतना परेशान हो रहा है? पाकिस्तान तो खैर, जैसे कि पाकिस्तान इज नॉट द मेन कोर्स। जिस तरीके से इंडियन डिप्लोमेसी ट्रीट कर रही है पाकिस्तान को, पाकिस्तान वैसा है जैसे खाते वक्त कभी कोई प्याज दे देता है आपको, अचार दे देता है, पापड़ दे देता है। इट्स नॉट द मेन डिश, इट्स अ साइड डिश नाउ। एक जमाने में पाकिस्तान था मेन डिश, अब पाकिस्तान इज बिकम अ साइड डिश। हमें पता है पाकिस्तान भारत को उतना ही तंग कर सकता है जितना चाइना उसको अलाउ कर रहा है। जितना चाइना अलाउ करेगा पाकिस्तान उतना तंग करेगा, जितना चाइना बोलेगा हट तो पाकिस्तान कहेगा हट। पाकिस्तान गुलाम बन चुका है चीन का पूरी तरीके से। ये जो गेम चेंजर था ना सीपैक ने रगड़ दिया पाकिस्तान को। जब मैं बोलता था सीपैक के खिलाफ तो पाकिस्तानी कहते थे कि मेजर इंडिया जल रहा है, इंडिया हमसे जलता है। अब पता नहीं क्या जलता है, कौन जलता है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा खेल खत्म हो गया दोस्तों। दूसरा जो मेजरली राइट में रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, आज करूंगा कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद मैं रिकॉर्ड करूंगा, जो आप रात को देखेंगे। आप उसमें देखना, उसमें पाकिस्तान की मैंने पूरी पोल पत्री खोली है कि मैं आपको एक बात बताऊं भाई, चाइना ने इनके हलक में हाथ डाल के, पाकिस्तान के हलक में हाथ डाल के पेट से पैसे निकाल लिए। ये चीखें मार रहे हैं पाकिस्तानी आज की तारीख में। लेकिन वी वर टॉकिंग अबाउट चाइना, हम तो चीन की बात कर रहे थे। चाइना का ये मैटर हो गया है कि अब चाइना बाप बाप करके फिर रहा है। यूरोप वो मार्केट नहीं रहा जो आज से 5 साल पहले था। अमेरिका वो मार्केट नहीं रहा जो आज से 5 साल पहले था। और जो टैरिफ लग गए हैं चाइनीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइनीज कार्स पे जो गाड़ियां हैं उस पर 100% टैरिफ लगा दिया अमेरिका में। कहीं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग समवेयर, 100% टैरिफ जो बाइडेन की सरकार ने लगा दिया। अब धीरे धीरे इनकी टेक्नोलॉजीज को बैन करा जा रहा है, इनके एप्स को बैन करा जा रहा है, और धीरे धीरे चाइना पे जो चंगुल है ना वो कसा जा रहा है। अब चाइना भागे तो कहां भागे।
तो चाइना की मजबूरी है कि फ्लाइट चालू कर दो और ठीक है, इसको हम ऐसे क्यों नहीं देख सकते, इसको ऐसे क्यों नहीं देख सकते। और भारत को पता है कि चाइना चाहता है कि भारत से इसकी ट्रेडिंग और ज्यादा बढ़ जाए। जो वहां से लॉस मिला यूरोप और अमेरिका से, वो भारत से पूरा करे। भारत इससे भली भांति परिचित है, इसलिए चाइना का टेंटवा धीरे 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 ये कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर। दोस्तों वीडियो मेजर साहब की हुई खत्म। मतलब कि मेजर साहब ने क्वाड कंट्री का जो था ना, आई थिंक मीटिंग्स थी, तो उसके अंदर मेजर साहब ने 3 मुद्दों पर बात की। मतलब तीनों चीज़ों को इकट्ठे बयान किया, चाइना, पाकिस्तान और हमास। यानी कि चाइना के लिए मेजर साहब कह रहे हैं कि उनकी इकॉनमी गिर रही है, यानी कि उनकी जो एक्सपोर्ट है वो गिर रही है, जिसकी वजह से चाइना बुखलाहट का शिकार है। और पाकिस्तान के लिए अपना जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा वो है क्या, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, आई थिंक इन्हीं के लिए। तो साथ में फिर जिक्र कर दिया, माथे पर पसीना था, वो कांपे टांग रही थी। मुझे हंसी आती है इन लोगों के बयानात पर। आपको क्यों हंसी आती है? मुझे हंसी आती है, हमने काफ़ी मरतबा ये बात कर चुके हैं अच्छा, कि जब इंडिया ने मिसाइल मेरे भाई तैनात किए थे तो इधर से पाकिस्तान आर्मी ने भी अपनी तैयारी पकड़ी थी। ये कोई मसला नहीं है कि आप हमें ख़त्म करेंगे या हम आपको ख़त्म करेंगे। हम आपको ख़त्म करें तब भी हम ख़त्म हो जाएंगे और आप भी ख़त्म हो जाएंगे। आप हमें ख़त्म करने पर आएंगे तो आप भी ख़त्म हो जाएंगे। बात तो दो टोक सीधी सी बात है, नहीं इस पर कोई ऑफिशियल बयान देने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। इंडिया हमें ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो हम ख़त्म हो जाएंगे, ये तो मानेंगे। हम इंडिया को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो वो कैसे कर लेंगे हम ख़त्म? मेरे भाई सीधी सी बात है, मैंने कल भी एक बयान दिया था कि जब आप कहते हैं कि हम आपके बाप हैं, इंडियन कहते हैं, तो सर को शक है आपके कहने के मुताबिक कि आप हमारे बाप हैं, तो मेरे भाई बेटे के पास भी ऐसा हथियार है कि जब वो देख रहा है कि मुझे बाप मारेगा तो उसके मारने से पहले मेरा भाई वो इस्तेमाल करेगा। पागलों को नहीं छेड़ना चाहिए। वैसे बेटा कितना अहमक और पागल और बदतमीज है कि बाप को ही मारेगा। बाप जब गलत रास्ते पर आया तो फिर उसको कहना चाहिए ना कि आप सीधे रास्ते पर रहें मेरे भाई। चलो सीधे रास्ते पर समझा दे, मारना कौन सी किस किताब में लिखा है? ये तो एक बेवकूफ़ किस्म की सोच है इंडियंस की कि जब हम आपके साथ थे तब तो आप हमारे बाप बन नहीं पाए, तो आज बनने का बड़ा शौक है। चले तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मेरे साहब की इस बात का भी जवाब देता चलूँ कि आप इंडिया का स्कूप टाइप कर रहे हैं चाइना का। अपनी औकात देखो और पहले चाइना को देखो, फिर बात करो। क्या किसी लिहाज से नहीं, इंडिया और चाइना में क्या फर्क फर्क है? चलो या इसी पर आज बात कर रहे हैं। इकॉनमी की बात कर लो, उनके जो पैसा स्टोर पड़ा है, आपका पड़ा है, उनका पड़ा है, उसका मुवाजना कर लो। टेक्नोलॉजी की बात कर लो, तिजारत की बात कर लो, कहीं पर मुकाबला है आपका उनसे? टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो अगर मैं ये नहीं कि इंडिया चाइना हमें फ़ायदा दे रहा है तो मैं उसकी ज़्यादा को तारीफ करूँगा। अगर मैं न्यूट्रल रह कर बात करूँ तो ये सच है, इंडियन अपनी ऐप्स बहुत थोड़ी यूज़ करता है। अपनी इंडियन की ऐप्स हैं, लेकिन चाइना बहुत कंट्री है जो ये ना यूट्यूब यूज़ करता है, मतलब कम यूज़ होती हैं, ना उसकी व्हाट्सएप के मुकाबले में भी अपनी ऐप है। मतलब वो उसका सारे का सारा जो ये वाला सिस्टम है वो उसका अपना चल रहा है। उसकी सैटेलाइट्स अपनी है, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम अपना है, सारे का सारा सोशल मीडिया है अपना तकरीबन। और इंडिया का ऐसा नहीं है, इंडिया में अपनी हैं सही ऐप्स, मैं ये नहीं कह रहा ऐप्स नहीं है, लेकिन यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर है, ये सारी मेन जो ऐप्स हैं ये इंडिया दूसरों की यूज़ करता है, लेकिन चाइना बहुत कम यूज़ करता है, बहुत कम, बहुत परसेंटेज कम है। दूसरी बात यह है कि अगर उसके बाद आ जाती है इकॉनमी की बात। अगर इकॉनमी की जीडीपी ग्रोथ इस वक्त देखा जाए तो इंडिया चाइना के मुकाबले में बहुत आगे है। जीडीपी ग्रोथ नहीं देखना, जो उनकी है ना, उनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है मेरे भाई, या जो उनकी जो रिजर्व की बात है तो रिजर्व चाइना के पास पड़ा है इसका $3000 बिलियन, $3000 बिलियन। और जो रिजर्व पड़ा है इंडिया के पास वो है $650 बिलियन। इसमें भी कहीं दूर दूर तक चाइना के मुकाबले में इंडिया नहीं है। सच है, जो बातें सच है, किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे। फिर आगे जीडीपी की जो ग्रोथ रेट पर बात करें इस वक्त की जो है वो इंडिया चाइना के मुकाबले में आगे। अगर टोटल जीडीपी की बात करें तो उसमें इंडिया अभी बहुत पीछे है चाइना के। समझ 15 या 16 ट्रिलियन है चाइना की जीडीपी और इंडिया की जीडीपी अभी तक 4 हो गया है। रिसेंटली या हो चुकी होगी या अभी होने वाली होगी। 4 और 16 4 गुना चाइना की इकॉनमी
और पूरी दुनिया में अगर आप मुवाजना करके देखें तो टॉप 5 या 6 में जो हैं उन पर मेरा ख्याल तीसरे नंबर पर चाइना है पावर के लिहाज से। पावर के लिहाज से अगर मिलिट्री पावर की बात करें तो इंडिया चौथे नंबर पर है और चाइना तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर यूएस और दूसरे पर मेरे ख्याल में रशिया मिलिट्री पावर के लिहाज से, तीसरे पर चाइना, चौथे पर इंडिया और पाकिस्तान 9 नंबर पर चल रही है। आपको याद होगा 2023 की बात है तो ये इकोनॉमी के लिहाज से सुपर पावर बनने वाले थे। ये जो जब कोरोना मेरे ख्याल 22 में आया या 30 बनने वाले नहीं थे, सुपर पावर हैं इस लिहाज से क्योंकि जीडीपी ग्रोथ, ऐसे भाई टर्म्स का फर्क है कि जीडीपी ग्रोथ रेट होता है, एक टोटल जीडीपी होती है, एक रिजर्व होते हैं जो फॉरेन रिजर्व होते हैं, ये 3-4 टर्मिनोलॉजी डिफरेंस है। तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट की मैं बात कर रहा हूँ वो इंडिया के इस पर सारी दुनिया से ज़्यादा है। और जहाँ तक मेरा तो मुताबिक तरक्की दुनिया तमाम ममालिक से इंडिया तरक्की तेजी से कर रहा है। दूसरे लफ्ज़ में अगर मैं बात करूं। मैं वही बात करने वाला था। मैं ये कह रहा था कि मेरे मुताले के मुताबिक दुनिया के हिसाब से इंडिया अभी आंखें खोल रहा है, ऐसे उन्हें पता चल रहा है कि दुनिया क्या कर रही है। और ये जो 3 मुल्क ऊपर बैठे हुए हैं ये दुनिया को मेरे भाई होल्ड करने वाले हैं। इन्हें पता चल बहुत देर से पता है और कर रहे हैं इस पर काम। आप कह रहे हैं, मेरे साहब ने कहा कि हम इनका स्क्रू टाइट कर रहे हैं, तो भाई आप एक तरफ से करेंगे तो उनके पास हजारों रास्ते होते हैं। तो इंडिया के पास भी तो भाई बड़े रास्ते हैं। इंडिया के पास बात नहीं है। मैं मेजर साहब की एक बात से ना बहुत मतलब बुरा महसूस करता हूँ कि ठीक है आप तरक्की कर रहे हैं, आपके पास लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास मतलब दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सामने वाले बेवकूफ़ नहीं बैठे। चलो आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर तो कभी पॉलिटिक्स थी नहीं मेरे भाई, और ना कभी होगी ये मुझे लगता है। तो जैश मोहम्मद तो है, लश्कर तैयबा तो है। तो भाई वो तो सबके पास सबको पता है, जिन्होंने दिए हुए हैं उन्हें भी पता है, जिन पर इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें भी पता है, जिन्होंने रखे हुए हैं उन्हें भी पता है। उन पर कौन सी आप नई बात करने बैठे हैं। चले हमास पर बात आई तो हमास पर मैं बात करना शुरू हो गया। इसराइल हमास पर तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इस पर मौका मेरा यही है, इसराइल एक जालिम कंट्री है और हमास अपने डिफेंस के लिए जो भी कर रहा है अपने डिफेंस के लिए कर रहा है। भाई मुख्तसर सी बात यह है कि ये कंट्री ने ये इस मसलक से रखने वाले यहूदी जितने भी हैं ना, जिस मुल्क में जहाँ पर भी हैं, ये सारे मेरे भैया ऐसे हैं। आप मुताला करके देखें। चलें खैर मिलते हैं वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।